हेल्दी होंगे दुआ और दुआ करते हैं अपने खुदा से कि सब लोग इसी तरह खुश रहें। और क्योंकि समय 8:15 हो चुके हैं मेरे पास, और आज यहाँ पे क्योंकि तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटरों को इनवाइट किया है, सब लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको आज यहाँ पे बुलाया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से प्रोग्राम को प्रमोट किया गया है और नए लोगों को जो है हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर कोई साथी आ गया है तो वो भी यहाँ से बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। मैं इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि आज कोई मोटिवेशनल या आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है आपका समय इधर उधर नहीं लगाऊंगा, बल्कि सीधा जिस चीज के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है उसके बारे में हम सीधी बात करेंगे। अभी जावेद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और मेरे को पूरा विश्वास है कि लगभग अभी 460-70 लोग यहाँ पे 450 के आसपास लोग अभी आ चुके हैं। और मेरे को ये विश्वास है कि जिन लोगों को 6 महीने या 1 साल या उससे ज्यादा जो भी समय हो चुका है, बेसिक चीजों के बारे में उन लोगों को नॉलेज है, 5 बेसिक 8 4 स्टेप, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। पहले से बहुत सारी ट्रेनिंग आप ले चुके होंगे इसके बारे में, बहुत सारे लीडरों से जो है, बड़े बड़े लीडर और बहुत ट्रेनिंगों के अंदर आपने इन चीजों को पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों, आज हमारा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना एक अलग चीज होती है, यानी कि सुनना एक अलग चीज होती है, अमल करना एक अलग चीज होती है। हम क्या देख रहे हैं आज, बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां मार्केट के अंदर वो बेसिक चीजों को नहीं बताते, वो इस बिजनेस के अंदर कैसे सपने पूरे किए जा सकते हैं उन चीजों को नहीं बताते, बल्कि पहले बार में ही जब किसी नए आदमी को प्लान दिखाया जाता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो दिखाते हैं, पहला पेज पलटते हैं, फिर बड़ी मर्सिडीज और ओडी और फलाना ढिमका पता नहीं कैसी कैसी बड़े बड़े बंगले और ये सारी चीजें जो हैं वहां पे दिखाई जाती हैं। जबकि ये चीज नहीं दिखाई जाती कि आएंगी किसकी वजह से ये गाड़ियां, ये बंगले, ये जो हमारा फ्रीडम के जो बातें हम लोग करते हैं, एक लाइफस्टाइल की जो बात हम करते हैं, ये पहले दिन मर्सिडीज दिखाने से नहीं आएंगी, बल्कि पहले दिन किस चीज को दिखाने से मर्सिडीज हमारे घर में आएंगी, उन चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करते। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ हमारे आरसी बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, ये बीच का पैसा आता है और तुरंत उसके बाद वहां से सीधा सीधा रॉयल्टी पे पहुंच जाती है कि हम रॉयल्टी पे जाके ऐसे रॉयल्टी अचीवर होता है, काम करे फिर भी इनकम, ना करे फिर भी इनकम, जबकि वो रॉयल्टी और वो सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन मेरे भाई, इस बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमने डिसीजन लिया अभी 10-15 दिन पहले के, जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। बोलना, यहाँ पे हम बोलने के लिए सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं साबुद्दीन खान आज इस सफायर के लेवल पे पहुंचा हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के 15-20 साल इस फील्ड को दिए हैं। मैं कब कब मेरा बिजनेस एक जगह पे रुक गया और फिर वो बिजनेस कब चला, जब हम थक गए, हमें लगा कि यार हम अपने दिमाग से बहुत, हम मेरे से ज्यादा कोई समझदार नहीं है, मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, मैं तो खुद कर लूंगा। जब ये सारी चीजें करके देख ली और घुटने टिक गए और थक चुके बिल्कुल और पूरे हरास हो गए, फिर माइंड में आया कि यार अपलाइन जो बोलता है कम से कम उस पर अमल करके देख लेते हैं। और फिर मेरे दोस्तों शुरुआत हुई आज से 8-10 साल पहले, हमने बेसिक चीजों को फोकस करना शुरू किया, उसके ऊपर जैसे वर्किंग करनी शुरू करी तो उसके रिजल्ट हमें मिले। तो आज भी मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आज मेरे को सुन पा रहे हैं, आपके पास नेटवर्क बहुत बड़े होंगे, आपके पास टीम की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 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 दिक्कत कहाँ पे होती है कि आपकी टीम के अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि आपकी टीम के अंदर 400-500 लोगों का ग्रुप बन चुका है, आपका जो है ना हजारों लोगों का ग्रुप बन चुका है, लेकिन बिजनेस आ रहा है किसी का 1,15,000, किसी का 70,000, किसी का 2,60,000। तो ये क्या है? तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को चेक करने की जरूरत है, हमें खुद को चेक करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीज है कि इतना बड़ा एम्पायर होते हुए जहां पे 5 से 10 लाख का 15 लाख का बिजनेस आना चाहिए, वहां पे मात्र 2 लाख का बिजनेस आ रहा है। तो उस चीज के बारे में हमें जो है बिजनेस की बेसिक चीजों को सीखना मेरे भाई वैसे ही है जैसे हम पहली क्लास के अंदर ABCD सीख, अगर नहीं सीखेंगे और उसको डायरेक्ट MBA की बुक्स पकड़ा देंगे तो मेरे भाई कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें सीधा सीधा जो है पहले ABCD को फोकस करना पड़ेगा, उनको किस तरीके से जोड़ना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की बड़े से बड़ी जो अचीवमेंट है दोस्तों हमारे पास होगी।
और आज यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आया हूं कि भाई आपको पढ़ के सुना दूं, 5 बेसिक तो आप सब लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं यार, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखोगे। हमने आज से, मैं प्रैक्टिकल इस चीज को देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से, हमने डायमंड क्लब के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करना, जैसे ही दाएं बाएं किया तो लोगों का फोकस भी वहां से जो है इधर उधर होने लगा, लोग अपने अपने तरीके से काम करने लगे। लेकिन हमने 1-1.5 महीने से उसको पकड़ लिया और हर साथी को एक नॉलेज दी, एक जानकारी दी कि हम कुछ भी करें, आप जो भी मर्जी एजुकेशन दे, लेकिन डायमंड क्लब उसमें आपको हर हालत में आपको उसके बारे में जानकारी लोगों को देनी है। 1 महीना हुआ है, मैं प्रैक्टिकल देखता हूं दोस्तों, हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितना मेरा बिजनेस होता था, और जैसे हमने पिछले 1-1.5 महीने से डायमंड क्लब को शुरू किया, मैं बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने बिजनेस को जिन्होंने इसके ऊपर काम करके देखा, मैंने चेक किया कि जितना बिजनेस मेरा 10 तारीख तक आता था, वो डायमंड क्लब को प्रमोट करने की वजह से वो बिजनेस 2 या 3 तारीख को नेट पे आ गया। इतना फर्क पड़ा। क्यों भाई? डायमंड क्लब की जानकारी तो आप सब लोगों को पहले भी थी, पहले भी करते थे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने बार बार उसको रिपीट करना शुरू किया, बार बार हमने उसको बोलना शुरू किया, बार बार हमने उसको करना शुरू किया, तो लोगों ने उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी आज का पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को कि 5 बेसिक खाली एक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कि हम पहली दूसरी 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे, हमारे जमाने के अंदर एक दिवाली का प्रस्ताव आता था हिंदी में कि दिवाली के बारे में जो है आपको पढ़ के सुनाना, और रट्टा मारकर पढ़ के सुना दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर अमल करना है, रट्टा नहीं मारना है। अब उन 5 बेसिक 8 कोर्स, इन सारी चीजों के अंदर पहला बुनियादी जो काम है भाई, वो बुनियादी काम जो है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। और हमने हमारा सबसे बड़ा नियम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जूम पे कि हम समय का ध्यान रखें और बहुत लंबी अपनी मीटिंग ना करके 1 घंटा 10-15 मिनट में अपनी मीटिंग को खत्म करें। ये हमारा पहला नियम है और हम इसको कोशिश करेंगे मेंटेन करने की। जितना भी कवर होगा 30-40 मिनट में, उतना मैं कवर करूंगा, बाकी अगली मीटिंग के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। ज्यादा लंबी मीटिंग हम नहीं करेंगे। तो पहला बुनियादी काम, हम सब लोग, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी चीज में है तो पैसे में है। हम सब लोग अगर यहाँ पे बिजनेस के अंदर आए हैं आरसीएम में, तो मैं बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। हम सब लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं ना। मैं यस आपसे पूछना चाहता यस या नो, सबका जवाब यस में है, ये मेरे को पता है। अब बात आती है कि दोस्तों ये पैसा कमाने के लिए हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आए हैं, और अगर हमें पैसा ही नहीं आएगा और हम खामखा यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगे रहेंगे, खाली ज्वाइनिंग करने का नाम आरसीएम बिजनेस नहीं है मेरे भाई। जिस तरीके से स्कूल में एडमिशन लेने से आप पास नहीं होंगे, आपको कंटिन्यू 1 साल तक वहां पे स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उस स्कूल में जो है पास होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो फेल भी हो सकते हो। इसी तरीके से फिर बिजनेस के अंदर भी पैसा कमाने के लिए यहाँ पे मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता मेरे भाई, यहाँ पे टर्नओवर से पैसा आता है। किस चीज से पैसा आता है? टर्नओवर से पैसा आता है। सबको पता है, सारे यहाँ पे सीनियर या ज्वाइनिंग लोग हैं, जितने भी साथी हैं, तो आप पूरी की पूरी सिटियों को ज्वाइनिंग करा दो, अपने पूरे शहर गांव को ज्वाइनिंग करा दो, लेकिन अगर आपके टीम के अंदर टर्नओवर नहीं हो रहा है तो मेरे भाई आपका जो है कोई इससे फायदा होने वाला नहीं। अब बात आती है कि पैसा कैसे आएगा, कहां से पैसा आएगा? पैसा आएगा मेरे भाई टर्नओवर से। किस चीज से पैसा आएगा? टर्नओवर से। और टर्नओवर कहां से आएगा? पहला पॉइंट, पहली बुनियादी काम, आप बिल्डिंग बनाने चले हो और बिल्डिंग के बनाने से पहले अगर आप नींव मजबूत नहीं करोगे, अच्छे से नींव नहीं रखोगे, तो आपकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो पहला बुनियादी काम, हम जिस प्रोडक्ट को, आज हम कंपनी की बात और वो सारी चीजें बाद में मैं बात करूंगा, मैं अपने तरीके से इन चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहला बुनियादी चीज क्या है कि जिस कंपनी में हम सीधी सीधी आज आरसीएम की बात करने जा रहे हैं, आरसीएम के बेसिक चीजों की बात करने जा रहे हैं। मदर एमएलएम के बारे में भी बीच में कुछ चीजें आएंगी, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो मेरे भाई, हम आरसीएम बिजनेस के अंदर हैं अगर, तो सबसे पहले हमें आरसीएम के प्रोडक्टों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्या उसके प्रोडक्ट हमारे मतलब के हैं, क्या उसके प्रोडक्टों की वो क्वालिटी है, क्या उसके प्रोडक्टों से हमारा टर्नओवर बड़ा हो सकता है, क्या हमारे घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट हैं। क्या हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग तो कर लिया, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बात सुन के हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन भाई करोड़ों रुपए की बात सुनने से आपके घर में करोड़ों रुपया नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले आपको टर्नओवर, आपके बिजनेस में आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा,
और वो टर्नओवर बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जब प्रोडक्ट की जानकारी आपको होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आपको पता होगा, तो ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ के देख लिया, क्वालिटी आपके घर में आपको पता चल गई। तो उसका सबसे पहला नियम होता है 100% प्रोडक्ट यूज। आप अगर इस बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं, लोग वो नहीं करते जो हम सिर्फ बता देते हैं और खुद करते नहीं है। ऐसा नहीं, सबसे पहले 100% ये बुनियादी पहला काम इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत शुरू हो जाता है। कि मान लेते हैं आपने आरसीएम बिजनेस किसी को ज्वाइनिंग कराया और उसने कहा कि भाई मैंने तो आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज किया, आरसीएम की तो हल्दी खराब है, आरसीएम को तो फलाना प्रोडक्ट खराब है। अब आपने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके मन में कहीं ना कहीं होगा कि यार हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। तो सबसे पहले किसी आदमी को प्रोडक्ट शेयर करने से पहले, प्रोडक्ट देने से पहले, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट 100% जो भी आरसीएम के अंदर प्रोडक्ट है अपने घर के अंदर उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और अगर आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो मेरे भाई आप पूरे जो है पूरी ताकत लगा के जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट को आप किसी को दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग किया और आरसीएम बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जो भी हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होने चाहिए। अब जब हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होगा तो हमारे परिवार के लोग जब उसके टेस्ट का पता लगेगा, उसकी क्वालिटी का पता लगेगा, तो उसकी क्वालिटी को देख के जो है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी आदमी को जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। अब बात आती है इसी से जुड़ी हुई, यानी कि मैं साथ साथ दोनों चीजों को कवर करते हुए चलूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे लगभग 400-500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी अभी रॉयल्टी एंड अबव की मीटिंग हुई थी, उसमें 100-150 लोग वहां पे मौजूद थे। उस दिन मैंने एक टॉपिक वहां पे लिया था कि हमारी जान है इस बिजनेस की डायमंड क्लब। अब डायमंड क्लब 99% लोगों को जो है ना वो बिल्कुल एकदम वो लगता है जैसे मुसीबत का टोकरा सर पे रख लिया हो। डायमंड क्लब जो है एकदम अजीब लगता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, डायमंड क्लब हमारे से नहीं होता। उसके पीछे रीजन यही है मेरे भाई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। हम अपने घर में ही 100% प्रोडक्ट जब यूज नहीं करेंगे तो डायमंड क्लब कहां से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके घर में प्रोडक्ट यूज कैसे, आज अगर आपके घर में 2-4 लोग भी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोग देखते रहते होंगे, आज हमारे पास किस तरह के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, किस तरह के हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर ईमानदारी से आदमी अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे, मैं जितने भी साथी यहाँ पे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आज आप लोगों से मैं वादा करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में आज भी देखा है, 4-4, 6-6 महीने हो गए आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग करें, गलती से हम किसी के घर पे गए तो देखा कि बाथरूम में वॉशरूम में गए किसी के घर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के घर में, तो अंदर लक्स की साबुन पड़ी हुई है और मेरे को बुलाया हुआ काउंसलिंग के लिए। सर एक चीज देखिए, हम किसी का को इंसल्ट या किसी को वो करने के लिए नहीं, आपके घर में कभी लक्स आ गया, आपके घर में कभी डेटमैक्स आ गया, कभी आरसीएम आ गया, कभी बाहर का आ गया, तो पहले तो आप ही को विश्वास नहीं है, आप दूसरों को क्या विश्वास दिलाएंगे। आरसीएम के प्रति आज साबुद्दीन खान अगर सफायर बनाए, आज मेरे घर में अगर मेरे भाई साबुन आरसीएम की खत्म हो जाए तो हम लोग बिना साबुन के नहाना पसंद करेंगे। जिसने हमारी जिंदगियों को बदला, हम उसके बगैर मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे। ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए हमारे घर के अंदर कि अगर आरसीएम का कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, तो यूज ही मत करो मेरे भाई, बाहर से मत लेके आओ। 100% प्रोडक्ट आपके घर में जब तक यूज नहीं होगा, तो आप जब तक खुद यूज नहीं करोगे दूसरों को उस प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करा सकते। तो पहली चीज, अब डायमंड क्लब के अंदर पता चला कि 2-3 हजार बीवी का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो जाता है। एक आदमी अगर रिक्शा भी चलाता है ना मेरे भाई, एक आदमी गरीब से गरीब आदमी भी है, अगर ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करता है तो 1500-2000 बीवी का सामान उसके घर में बड़े आराम से यूज हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि कभी हम इधर से ले लिया, कभी किधर से ले लिया, ऐसे नहीं होगा। तो एक तो हम कोशिश ये करें कि हम 2-3 हजार का जो बिजनेस वैल्यू है वो हमारा होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि मैं आज ओपनली एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा खुल के बात कहना चाहता हूँ। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस हम नंबर 1 है इंडिया के अंदर। लेकिन आज एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई टर्नओवर के मामले में है तो वो एमवे नाम की कंपनी है। क्यों मेरे भाई? उसके प्रोडक्ट के रेट अगर आपको पता चल जाएंगे ना तो आप आसपास मतलब कंफ्यूजन में चले जाओगे कि इतने हमारे से 10-10 गुना रेट ज्यादा है। उसकी पेस्ट की अगर बात करें 150, 200 रुपए की पेस्ट, उसके बावजूद भी उसका टर्नओवर सबसे बड़ा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है?
उसके पीछे क्या कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टर्नओवर के मामले में उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिटेल होता है, बहुत ज्यादा सेल होता है। उसके पीछे रीजन है मेरे भाई, वहां के लीडर, वहां की एजुकेशन, वहां का सिस्टम, हर चीज जो है प्रोडक्टों के डेमो करके दिखाता है, प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है। वही प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे रेट में देखा जाए और उनके रेट में देखा जाए तो मेरे भाई जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी हमारे से ज्यादा प्रोटीन बेचते हैं। क्यों? उस प्रोडक्ट की एजुकेशन देना, एक नए आदमी को ज्वाइनिंग करा के वो उस आदमी को वहां पे डायमंड नहीं दिखाते, वो डायमंड और वो सारी चीजें समय पे दिखाते, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इस प्रोटीन की क्वालिटी क्या है, वहां पे उस पेस्ट की क्वालिटी क्या है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो डेमो के साथ बोल के नहीं दिखाते मेरे भाई। बोलना एक अलग चीज होता है और डेमो करके दिखाना एक अलग चीज होती है। मैंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर जब वहां पे काम किया, हम वहां पे बर्तन धोने का एक उनका लिक्विड आता था, एक स्पंज पे डाल के एक उस पे हम डेमो करके लोगों को दिखा के ऐसे खा लेते थे उसको, और बोलते थे कि इसको खाने से पेट के कीटाणु भी मर जाते हैं और ये कोई नुकसान नहीं करता। क्या आप किसी साबुन को खा सकते हो? ये चैलेंज करते थे हम लोगों के पब्लिक के बीच में जाके। अब जब हम उस प्रोडक्ट को खा के दिखाते थे लोगों को, और ये बर्तन धोने के प्रोडक्ट को हम खा जाते थे डेमो करते हुए, तो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होता था कि नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं कि हमारी साबुन बहुत बढ़िया, हमारी डेटमैक्स बहुत बढ़िया, तो ये तो जो मार्केट में डुप्लीकेट बेच रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारी साबुन तुम्हारे से बढ़िया। ये तो वो भी बोल रहे हैं जिनकी कंपनियां जो मार्केट के अंदर जिन कंपनियों का 2 दिन का भरोसा नहीं है, वो किसी के साथ टाई अप, किसी के साथ टाई अप, वो कंपनियां भी बोलती हैं कि हमारी साबुन सबसे बढ़िया। वो सारे के सारे डुप्लीकेट बनाने वाले जो देसी जो केमिकल से बना हुआ घी तैयार करके उसके ऊपर ठप्पा मिला के बेचते हैं, वो उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। जो ओरिजिनल तेल या चीनी या घी मार्केट के अंदर बेचते हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर होता है जो झूठा बेचते हैं, जो डुप्लीकेट बेचते हैं। तो बोलना एक अलग चीज होती है, डेमो करके दिखाना एक अलग चीज होती है। आज एक पॉइंट मेरा यहाँ पे नोट करें। मैं अभी पहले पॉइंट पे हूँ, मेरा एक पॉइंट नोट करें। आप किसी के घर में होम मीटिंग करने के लिए जाएं, आप किसी के घर में जो है या किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए जाएं, या आपके घर में कोई मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आए, तो आप एक ऐसी किट बना के रखें जिसमें आपका डेमो को लेके 1-2 प्रोडक्ट का आप डेमो करके दिखा सकते हो, उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी 400-500 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने रॉयल्टी चूरों के बीच में एक डेमो एक बात रखी थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल उसको देख के मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया है। मैं उसी चीज के ऊपर बातचीत करता हूँ जिसपे मैं प्रैक्टिकल काम कर चुका होता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज आरसीएम में इतने सारे, एक जमाना था हमें जब पता लगता था कि आने वाले समय में है ना आरसीएम में फलाना प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमें नींद नहीं आती और एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है आरसीएम में। आज इतने प्रोडक्ट आरसी में आ गए, ईमानदारी से बताता हूँ, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, कई बार तो मेरे को नहीं पता होता। अभी मैं पिकअप सेंटर पे जाता हूँ तो 2-4 प्रोडक्ट रखे होते हैं, तो मैं भी उठा के पहले देखता हूँ कि यार ये आरसीएम का ही रखा हुआ है कि बाहर की कंपनी का तो नहीं रख लिया, हमें पता भी नहीं होता, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। तो अब उसमें जाके मैंने एक डेमो एक बताया था रॉयल्टी चूरो का, कितना उसका मेरे को फायदा मिला। और वो साथी जो आज मेरे को यहाँ पे जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ, 2-4 लोग शायद मेरे साथ उसमें जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, उनको भी पता होगा। मैं भी एक पिकअप सेंटर पे गया, पिकअप सेंटर पे जाने के बाद हमारे गोहाने में एक पिकअप सेंटर है, तो हालांकि प्रोडक्ट बहुत पुराना है, मैंने यूज किया, लेकिन जब डेमो करके उस बंदे ने मेरे को दिखाया तो दोस्त अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक विश्वास पैदा हुआ कि यार ये तो मैं बहुत ज्यादा सेल कर सकता हूँ, जबकि मेरे को उसके बारे में पता पहले भी था। वो प्रोडक्ट क्या था, आज भी मैंने अपने सामने रखा हुआ है, सब लोगों ने देखा होगा, मैंगो फ्लेवर में इसका एक पाउच आता है, सब लोगों ने देखा होगा इसको। अब ये कोई बहुत बड़ी बात, मैं कोई बहुत बड़ी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे भाई अमल करके देखना आपको क्या रिजल्ट आएगा। ये प्रोडक्ट मैंने हमारे रमजान के महीने में मीठा पानी करके शरबत बना के पीते थे, पाउच को डाल के एक जग में थोड़ा सा शक्कर डाला और जो है पिया तो मैंगो का मजा आता था। लेकिन एक दोस्त ने मेरे पिकअप सेंटर पे 1 थैली दूध की मंगाई और उसमें 2 थैली दूध एक बोतल में डाला, पानी में सॉरी इसमें दूध डाला और उसमें पूरा का पूरा पाउच डाल के इसको अच्छी तरह हिलाया और 2 गिलास में डाल के दिया। सर जब मैंने इसको पिया मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को ताजा मैंगो आम का रस निकाल के गिलास में डाल के दे दिया गया हो, बिल्कुल गाढ़ा हो गया। हाँ ये बात अलग है, आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते थे, 2 गिलास पानी और 2 गिलास दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो बंदा मेरे सामने इसको ना बनाता और 2 गिलास खाली दूध में डाल के एक पाउडर ये डाल के देके और उसमें 4 बीज खरबूजे के ऊपर रख के दे देता, तो मेरे को ऐसा लगता है ये मैंगो की दुकान से जूस निकलवा के लाया है। जब मैंने इसको पिया, थोड़ा सा शक्कर डाला, तो इतना मजा आया मेरे भाई, मैंने कहा यार ये तूने बनाया कैसे है, फिर उसने मेरे को बताया
मेरे को इतना मजा आया, मैंने अपने घर आते ही अपने परिवार में, ताकि सबसे पहले क्यों, मैं अपने परिवार को बताना चाहता था कि इसका मजा ऐसा भी है। मैंने अपने घर में बना के, मेरे बच्चों ने, मेरी मिसेज ने, हम सब लोगों ने पिया, तो मेरे बच्चे भी हैरान कि पापा इसका तो बड़ा गजब का, मतलब इसमें तो मजा आ गया, पहले तो हमने इस तरीके से बनाया नहीं था। दोस्त उसी समय पे मेरे 2-4 साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, शायद हमारे ये 30-31 तारीख की बात है, क्लोजिंग वाले दिन की। डॉक्टर साहब यहाँ पे जुड़े होंगे मेरे साथ में। वो मेरे घर पे 3 साथी आए हुए थे, मैंने अपने घर में इसी को बना के पिलाया, उन लोगों को भी बड़ा टेस्टी लगा। और उन लोगों को भी मैंने ये एजुकेशन दी कि आपके घर में कोई भी गेस्ट अगर आता है तो हम नए नए तरीके से उनको कुछ नई चीज बना के दें। जब उसको अच्छा लगेगा मेरे भाई, वो अपने घर में भी यूज करेगा, और जब उसके घर में 4 आदमी आएंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कि यार ये क्या है, तो वो भी यूज करेंगे। इस तरीके से मैंने कम से कम बहुत सारे लोगों को जो है डेमो करके जब इसका दिखाना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज उन लोगों ने अपने घरों में इस प्रोडक्ट को उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक प्रोडक्ट मेरा परमानेंट हो गया, उनके घर में यूज होने लगा वो प्रोडक्ट। आप सोचिए, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, आज यहाँ पे 500 लोग, 400 लोग जुड़े हुए हैं, आप 400-500 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। एक बार मैं ईमानदारी से चाहता हूं दिल से कि आप सब लोग इसको डेमो करके देखना, अपने घर में पी के देखना मेरे भाई। इस तरीके से जैसे दूध, 2 गिलास दूध और इसमें एक पाउच ये डाल के पी के देखना। 400-500 लोग, जब एकदम से इसके टेस्ट में थोड़ी चीनी या शक्कर डाल लेना और थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। अब 500 लोगों ने अगर 2-2 लोगों को भी डेमो करके दिखा दिया, तो 1500-2000 लोग एकदम से इस प्रोडक्ट को उस तरीके से जब पिएंगे, तो आपका बिजनेस वैल्यू निकलेगा, और उससे निकलेगी मर्सिडीज, और उससे निकलेगी बड़े बड़े बंगले, उससे निकलेंगे इस छोटे से पाउच से निकलेंगे बड़े बड़े गमले, बड़े बड़े मर्सिडीज और बंगले, और जो भी आप चाहते हैं इस छोटे से पाउच से निकलेंगे। पहले दिन प्लान में मर्सिडीज दिखाने से बंगले नहीं निकलेंगे, पहले दिन ये पिलाने से आपके घर में बंगले और गाड़ियां निकलेंगे मेरे भाई, पहले दिन दिखाने से। मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला इंसान हूं, बहुत सादगी से इस बिजनेस को करता हूं। मैंने उस दिन एक टॉपिक लिया था, अभी सतवंत भी हंस रहे थे उस चीज को। मैं ओपनली बल्कि बताता हूं, क्योंकि ये सतवंत सिंह जी जो हैं बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, कई बार टूरों पे जाने का मौका मिला, बहुत ज्यादा वो सारी चीजें करने का मौका मिला। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, कि जैसे गुड़सिप पी के बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आप सब लोगों ने ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन गुड़सिप के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर हम डेमो, मैं अपने बैग में आज के बाद ये एजुकेशन में ये अपने हाईलाइट कर लें, इसको अपनी डायरी में कहीं ना कहीं निकले, कि जब भी आप किसी के घर में होम मीटिंग देने के लिए जाएं, या रिश्तेदारी में जाएं, या कहीं पे भी जाएं, या कोई आपके घर में आए, आपके बैग में जो हमेशा आपके साथ रहता है, गुड़सिप के 5-10 पैकेट हमेशा डाल के रखो। जब आप किसी के घर में जाओगे तो सामने वाला जो बंदा है बेचारा चाय तो पिलाएगा आपको, भाई इतना तो हमारे देश में अभी वो नहीं हुआ कि कोई चाय नहीं पूछेगा आपसे, चाय तो पूछेगा। उसको बोलना कि भैया मैं चाय तो पीता नहीं, हाँ लेकिन एक चीज है कि मैं आओ मिलके एक जबरदस्त चीज मैं आपको पिलाता हूँ, एक पाउच निकालो गुड़सिप का और उसको पकड़ा दो, उसको बोलो सिर्फ 4 कप पानी में, बनाना भी आना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, एक पाउच को 10-15 पानी के कप डाल के उसमें ऐसा हो जाता है, उसका कुछ भी मजा नहीं रहता है। मात्र 4 कप पानी में एक पाउच आपको गुड़सिप का डाल के, 1 चम्मच उसमें चीनी का डालने, अगर किसी को शुगर वगैरह की दिक्कत नहीं है आप बिना चीनी के भी ले सकते हैं, ये तो स्वाद के लिए मैं बता रहा हूँ। सर उनके परिवार में जब 4 लोग गुड़सिप आपके साथ पिएंगे, अगर उन्होंने पहले, मैंने ऐसे पता नहीं कितने लोगों को देखा है जो आरसीएम करते हैं, मेरे घर पे आते हैं और मैं उनको चाय की तरह उबाल के, उसको बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल पानी में डाल के पिया होगा, लेकिन 4 गर्म पानी में डाल के जैसे हम पिलाते हैं, चाय में डाल के उबाल के पीते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे से ही पूछते हैं सर ये क्या है, तो मैंने कहा तुमने नहीं पिया, ये तो गुड़सिप है। बोला सर पिया तो है, हमने तो नॉर्मल पानी में पिए। हमने कहा ये, तो वो लोग इतने हैरान हुए, सर ये तो बड़ा टेस्टी है। उसके साथ साथ अगर आप गर्म पानी में इसको पीते हैं, तो अगर किसी को एसिडिटी की दिक्कत है 15 मिनट में आपको असर दिखाएगा, 20 मिनट में। कब्ज की दिक्कत है उसमें आपको आराम करेगा। जब वो टेस्टी लगेगा तो मेरे भाई, आप, मैं बताता हूं यहाँ पे मेरे परिवार का एक बंदा जिसने अपने 5-7-10 दोस्तों में इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया। एक महीने का ऑर्डर है, 25-25 डब्बे, 30-30 डब्बे गुड़सिप के उसके घर में, यानी कि उससे डिमांड आने लगी, किसी ने 2 डब्बे मांगे, किसी ने 1 डब्बा मांगा। आज ही मैं कैलकुलेशन करके देख रहा था कि लगभग 165 रुपए का बिजनेस वैल्यू आता है गुड़सिप के डब्बे पे, 165 रुपए का। अगर हमने महीने में मात्र 25 से 30 डब्बे गुड़सिप के निकाल दिए, तो 4800 या 5000 के आसपास आपको जो है बिजनेस वैल्यू मिलता है गुड़सिप से, ओनली एक प्रोडक्ट से। अब जो वो सिप का एक पाउच, जो छोटा सा 15 रुपए का पाउच है, उसमें से निकलेगी मर्सिडीज।
उसमें से निकलेगा बंगला, उसमें से निकलेगी गाड़ी। मेरे भाई चकाचौंध की दुनिया में बड़े बड़े बंगले दिखाने से, बड़े बड़ी चीजें बोलने से, ये सारी चीजें करने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें अपने गिरेवान के अंदर झाड़ के देखना है, माफ करना मेरे को, कि हम आरसिम के प्रति, आरसिम के प्रोडक्टों के प्रति कितने सीरियस हैं, हम कितने प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं। अरे मेरे भाई हम तो यूज कर रहे हैं। मेरे अगर अड़ोस पड़ोस के मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे 10 घर रहते हैं, 5 घर रहते हैं, अगर मैं अच्छा लीडर हूं, अगर मैं सीरियस हूं आरसिम को लेके, तो अड़ोस पड़ोस के 4-5 घर तो बचने नहीं चाहिए जिसके घर के अंदर गुडसिप यूज ना होता हो। चाहे उनको धक्के से अपने घर में बुला के एक बार गुडसिप पिलाना पड़े। उनको ये नहीं कहना कि तुम इसको खरीद लो, मैं बेचने के लिए बुलाया, सिर्फ पिलाने के लिए बुलाओ। एक बार अगर आपने उसको पिला दिया, अगली बार अपने आप मांगने के लिए आएगा। मेरे पड़ोस में जहां पे मैं रहता हूं दोस्तों, जहां पे जिस घर में मैं रहता हूं, मेरे पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, सर कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके घर में गुडसिप इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अड़ोस पड़ोस में ये कोई 2-3 घर ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमने पहले बना के पिलाया, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को यूज करने लगे। मेरे घर के आसपास में कई लोग ऐसे हैं जो व्यू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर ईमानदारी से मैं बताऊं, 10 से 15 हजार रुपए का सामान मेरे अड़ोस पड़ोस में सेल हो जाता है। मैं किसी को बेचने के लिए नहीं जाता, हाँ, लेकिन शुरुआत मैंने जरूर की। मैंने उनको ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट खरीद लो, मैं बेचने के लिए आया हूँ। उनको अपने घर बुला के उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करा के दिखाया, डेमो करा के दिखाया। ये मैंने 1-2 प्रोडक्टों को पकड़ के आपको कई बार बात कर चुका हूँ, इसलिए कि ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। मैं पहले भी 2-3 मीटिंगों में इन चीजों को कर चुका हूँ। तो आपको जो है डेमो करके दिखाना है, बोल के नहीं दिखाना है। जिसके घर में जाओ कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके जाओ ताकि खुद भी पियो, उसको भी पिलाओ। आप जो है कुछ भी चीजें करें, डेमो करके दिखाएं। क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। आप बोलना एक अलग चीज है और सुनना एक अलग चीज है। तो ये मेरा, इसमें बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट 100% जब तक आपके घर में इस्तेमाल नहीं होगा, और आपने आज से नियम बना के देखना। आज इस मीटिंग में हर इंसान यहाँ पे टारगेट लेके जाए कि मैं हर महीने कम से कम 10 डब्बे गुडसिप के सेल करूंगा। आप छोटे से शुरू कर लो ना, 10 डब्बे से शुरू करके देख लो, 5 से, क्योंकि ये इतना इजी है। 10-15 रुपए का एक पाउच है। अगर कोई इकट्ठा नहीं लेना चाहता, आप 2 पाउच भी दे सकते हैं। आपने 10 घरों में अगर एक बार गुडसिप पिला दिया, तो 10 के 10 घरों से आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे आपका डायमंड क्लब बहुत इजी हो सकता है, बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैं इस तरीके से दोस्तों काम कर रहा हूं। तो ये मेरा पहला पॉइंट, मैंने थोड़ा सा 15-20, हालांकि इसी पॉइंट को मैं 100% प्रोडक्ट यूज करके भी बोल सकता था कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। सिर्फ इतना सा टॉपिक था और इसको यहीं पे मैं खत्म कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई हमें अगर मर्सिडीज चाहिए तो हमें पहले गुडसिप पीना पड़ेगा। हमें जो है मर्सिडीज चाहिए तो हमें आरसिम की साबुन से नहाना पड़ेगा। हमें जितना भी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो एक एक, कई लोग आप देखना, मैं खुद, हम इतने सारे प्रोडक्ट आरसिम बिजनेस के अंदर है कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होने के बाद भी बचे रहते हैं कि यार अब कैसे, अब किस तरीके से। इतने सारे प्रोडक्ट, अगर हम उसमें से 10-15 प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर ले, वो प्रोडक्ट आपको कम से कम 10-10 हजार बिजनेस वैल्यू का जो है बिजनेस दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो मैं अपनी मीटिंग में भी मैंने जिक्र किया था, जो 15-15 हजार बिजनेस वैल्यू बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी उसके, सिर्फ प्रोडक्टों से करने लग रहे हैं। जो इस मीटिंग के अंदर भी अभी बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेके अभी एक हमारे, क्योंकि जानकारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आज फिर एक छोटा सा जिक्र करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिर वो एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे बैठे हुए, आई के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भीम गोवाना से। मैंने एक बहुत अच्छी बात उनसे सीखी। 31 तारीख को मेरे पास बैठे हुए थे। उनके पास जो भी, क्योंकि आंखों के डॉक्टर है, तो जो वहाँ पे दवाई उनके यहाँ पे जिनको बोलते हैं वहाँ पे देने के लिए जो दवाई आते हैं डॉक्टरों को, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे बात करने लगे। सर ये जो प्रोडक्ट है आरसिम का व्यू, ये जो है आपने हमें दिया है तो थोड़ा सा महंगा है ये प्रोडक्ट। तो इस तरीके से उसने अपने प्रोडक्ट का जिक्र किया। तो डॉक्टर ने उनको बुला के एक चीज दिखाई कि ये देखो इसमें इस चीज की मात्रा कितनी है। अब वो डॉक्टर थे, उसमें 20 मिली के आसपास वो चीज उसमें डली हुई थी, और ये तुम्हारे प्रोडक्ट में इसकी मात्रा कितने की है। अब मैं भूल गया उस चीज को जो उन्होंने मेरे को बताया था कि तुम, मेरे प्रोडक्ट में 20 मिली है तो तुम्हारे प्रोडक्ट में 5 मिली के आसपास ये है। अब क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी, अगर वो बंदा मेरे सामने बैठा होता तो क्या मैं उसको कन्विंस कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको कन्विंस किया कि जिस प्रोडक्ट की तुम्हारे में 5 मिली की मात्रा इसमें मिली हुई है, यहाँ पे उसमें 20 मिलीग्राम या मिली जो भी उसमें डला था, 15 मतलब उससे ज्यादा था उसमें। अब बताओ रेट के बारे में। तो बंदा उसके सामने इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि उसको क्वालिटी पता लग गई।
तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी पता होना बहुत जरूरी है। कहने के तो कोई भी सामने आके किसी भी चीज के ऊपर बहस करने लग जाए तो वो सारी एक अलग मैटर है। हमें प्रोडक्टों की जानकारी लेके डेमो के साथ लोगों को दिखाना है मेरे भाई, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर यहाँ पे कोई साथी ऐसा बैठा है जिसके नीचे 10 लोग ज्वाइनिंग है और उसकी टीम में 10 के 10 लोगों को आपने डेमो करके 5,000 बिजनेस वैल्यू करना सिखा दिया, तो 10 लोगों से आपका बिजनेस कितना आ गया? आपका बिजनेस 50,000 रुपए का आना शुरू हो गया मात्र 10 लोगों से। एक तरफ आपकी टीम में 200 लोग ज्वाइनिंग है और बिजनेस आ रहा है आपका 10,000 का। क्या करोगे ऐसी टीम का? इससे बढ़िया तो आप 10 लोगों को डेमो करना सिखाओ, 10 लोगों को ट्रेनिंग दो, 10 लोगों को जो है बिजनेस का बारे में बताओ, 10 लोगों को डायमंड क्लब के बारे में बताओ। आप देखो मेरे भाई, अगर आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, हम सालों साल लगे हुए हैं, हमारा बिजनेस आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख का। अगर आपकी टीम के अंदर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उन्हीं को पूरा ट्रेन कर दो, एक एक प्रोडक्ट का डेमो दिखा के, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके, तो आप देखोगे कि आपका जो है 50-100 लोगों से आपकी टीम के अंदर 5 लाख का बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें टीम तो बनानी है, टीम का निर्माण तो करना ही है, लेकिन मेरे भाई एक ऐसी टीम का निर्माण करना है जो आपकी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करती हो और आपकी टीम हर आदमी जो है 5,000 बिजनेस वैल्यू, पहले दिन से उस आदमी को 5,000 बिजनेस वैल्यू कैसे किया जाए, किस तरीके से डायमंड क्लब हमारी जान है हमारे बिजनेस की। अगर आप ये चीज सिखाना शुरू करोगे तो आपकी हर टीम का हर साथी जिसने भी आज इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है, वो इस बिजनेस के अंदर बहुत जो काम उसका 5 साल में होना होगा, वो काम मात्र उसका 6 महीने में 1 साल में हो जाएगा। ये मेरा मानना है। आप सोच के देखिए कि छोटी छोटी टीमों से कितना बड़ा बिजनेस आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा काम है जो है ये हो सकता है। तो मैं इस पे पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन समय का अपने को ध्यान रखना है। मैंने कम से कम 30-35 मिनट हो गए मेरे को एक ही चीज पे बोलते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी नस नस में, आपके दिमाग के एक एक नस नस में, आपके बॉडी के हर हिस्से के अंदर ये इस तरह की चीजें पहुंच जाएं, ये गुडशिप आपके अंदर पहुंच जाए। सतवन जैसे लोगों की चाय छूट जाए भगवान करे, लेकिन जो है वो चाय की पत्ती आरसिम की यूज करे। अगर आरसिम की पत्ती तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन गुडशिप से और बहुत सारे फायदे जो है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जो है ये इसके ऊपर जितना मर्जी बोलो, आप जितनी मर्जी जूम पे मीटिंग ले रहे हो मेरे भाई, सारे लीडर अपने अपने तरीके से मीटिंगें ले रहे हो, मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पॉइंट को इतना पकड़ लो, इतना रगड़ दो मेरे भाई। अगर लोग कहते हैं यार साबुद्दीन खान तो जो है वो एक ही चीज को पकड़ के पीछे पड़ गया कि प्रोडक्ट यूज, तो मैं अपनी ट्रेनिंगों में भी एक बात हमेशा बोलता हूं कि हम पहली क्लास में ABCD पढ़ना शुरू करते हैं और 1 साल तक एक ही चीज पढ़ते हैं, ABCD। हमने अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करी कि मम्मी या पापा मैं रोज स्कूल में जाता हूँ, एक ही मैडम का चेहरा देखना पड़ता है या एक ही टीचर को देखना पड़ता है, उसको बदलवा दो। मम्मी मैं रोज स्कूल में जाता हूँ, मैं पहले दिन जाते ही मेरे को ये पढ़ाया जाता है, कल भी ये पढ़ाया, आज भी ये पढ़ाया। 1 साल तक हमने एक ही चीज को पढ़ा, ABCD, और एक ही टीचर, ABCD एक ही टीचर। हम 1 साल तक उसमें बोर नहीं हुए, लगातार हमें एक ही चीज का रट्टा मारना पड़ता है, तब जाके हमें ABCD याद होती है और तब जाके हम प्रमोट होते हैं दूसरी क्लास में। तो यहाँ पे भी आज के बाद जितने लोग अपनी जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, आप एजुकेशन दें अपने तरीके से। जो भी एक से एक लीडर यहाँ पे बैठा हुआ है, सब लोग मेरे से भी अच्छी जानकारी यहाँ पे आप लोग रखते होंगे, जो मर्जी जानकारी दें, लेकिन ABCD का इतना जबरदस्त रट्टा लगाओ। और वो ABCD का रट्टा क्या है मेरे भाई? वो है 100% प्रोडक्ट यूज विद डेमो के साथ लोगों को सिखाओ, अपने घर में यूज करो। जब किसी को यूज करवाओ तो डेमो, क्योंकि हमारे दिमाग में उतर जाती है वो चीजें, हमारे जो है हमारी सोच में उतर जाती है वो चीज, जब हम डेमो करके किसी को दिखाते हैं। तो इससे आपकी टीम का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी टीम के अंदर 20-30 लोग ही आपको लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा करके दे देंगे। आज लोग तरस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 150, 200 लोगों की टीमें हैं और बिजनेस आ रहा है 40,000 रुपए का, बिजनेस आ रहा है 70,000 का। इसका मतलब यह है कि बंदा बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ, थोड़े दिन मीटिंग में आया, उसने रॉयल्टी टेक्निकल की बड़ी बड़ी बातें सुनी, अब वो 1-2 लाख रुपए के सपने देखने लगा 1-2 दिन के अंदर ही। 1-2 लाख उसको मिले नहीं, फिर आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कोई आया दूसरी कंपनी कि हम तेरे को 6 महीने में ये कर देंगे। मेरे भाई अगर उस आदमी को आपने बताया होता कि हमारे हेल्थ गार्ड के अंदर जो है ओरिजिनल की मात्रा कितनी है, ये आपको किन बीमारियों से बचा सकता है, गामा ओरिजिनल किन चीजों से बचा सकता है, हमारा जो है S5 क्या कर सकता है, हमारी चाय की पत्ती क्या है, हमारा गुडशिप क्या कर सकता है, वो बंदा अगर आरसीएम छोड़ के चला भी जाता
तो कम से कम आपके प्रोडक्ट को हमेशा यूज करेगा, अगर आपने उसको जानकारी दी होती। और इस बिजनेस के अंदर आपको बंदे की जरूरत नहीं है, बंदे की तो बात की बात है, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट, जिस दिन उस आदमी को प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत पड़ेगी। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैं अपने दोस्तों को जानता हूं, बहुत सारे लोग जो आरसीएम करते थे आज दूसरी कंपनी में जाके भटक गए और चले गए, लेकिन प्रोडक्ट आरसीएम का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्टों का अच्छा लगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उन्होंने जानकारी ले ली। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको जो है, जो भी बंदा आपकी टीम के अंदर आता है, सबसे पहले 4-5 प्रोडक्ट तो उसके दिमाग में ऐसे उतार दो कि उसके बिना जैसे किसी आदमी को लत पड़ जाती है ना, लत, नशा, वो नशा तो नशा होता है मेरे भाई। जिस आदमी ने, चाहे वो गलत तरीके का नशा हो चाहे दूसरे तरीका, जब नशा इंसान को हो जाता है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ना पड़ता है, फिर भी नहीं छूटता। यहाँ पे 4-5 प्रोडक्टों का ऐसा नशा उसके दिमाग में उतर जाना चाहिए जो आप ठीक समझते हो, जो उस आदमी को लगता है उसके मतलब के प्रोडक्ट हो, ताकि वो बंदा अगर बिजनेस छोड़ के भी जाए तो फिर भी आपके प्रोडक्ट को, जिंदगी भर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता रहे। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। टीम का निर्माण आप बहुत जरूरी है, मेन टॉपिक है। पूरे बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नेटवर्क जो हर आदमी 5,000 बिजनेस वैल्यू करे। आपका, मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि साबुद्दीन तुम बड़े अच्छे इंसान हो यार। जब उस समय मैं 18-19 साल का हुआ करता था, 20 साल का, तो हंसते थे मेरे को देख के। यानी मैंने कहा सर क्यों हंस रहे हो? बोला सर इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारी उम्र तो 20-22 साल की है। जब तुम जो है इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनोगे तो तुम तो खूब इंजॉय करोगे, विदेशों की यात्रा करोगे, दुनिया की सारी खुशियां, सारी चीजें तुम देख पाओगे। तो मैंने कहा सर आप तो फिर जलते हो मेरे से। उसने कहा नहीं, मैं जलता नहीं हूँ, मैं इसलिए थोड़ा अफसोस में हूँ कि मेरी उम्र तो 55 साल हो चुकी है। मैं अगर 10-15 साल के बाद डायमंड बनूंगा तो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, तो मैं क्या करूंगा यार उस पैसे का। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपने आज 500 बीवी करा के डायमंड बन भी गए बुढ़ापे में जाके, 50, 60, 70 साल की जाके उम्र में डायमंड बन भी गए, तो फिर क्या फायदा? वो तो बच्चे इंजॉय करेंगे ना। ठीक है, करना चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यार हमारी भी तो जिंदगी है, हम भी तो दुनिया में आए हैं, हम भी तो खुशियां क्या हम बच्चों को कमाने के लिए आए हैं? अरे बच्चों की किस्मत वो लायक होंगे जिंदगी में तो वो भी करेंगे, कर लेंगे वो भी, लेकिन हमारी जिंदगी किस लिए? ऐसे ही। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, अपनी जिंदगी को कितना खूबसूरत ये दुनिया खुदा ने बनाया, ये पूरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत, ये दुनिया कितनी खूबसूरत। अगर लगे रहोगे 1500 बीवी के ऊपर, लगे रहोगे हजारों लोगों का नेटवर्क बिल्ड करके 500-400 बीवी पे, तो बुढ़ापे में जाके डायमंड बनोगे। यहाँ पे 5,000 बिजनेस वैल्यू पहले दिन से कराना सिखा दो लोगों को। आप अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपके पास स्टार रूबी होगा, आपके पास सफायर होगा, आपके पास जो है बड़े बड़े लेवल होंगे, और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे दोस्तों। तो ये मेरा पहली चीज कि 100%, 100%, 100% 1 साल ABCD, 1 साल मतलब डेमो के साथ हमें प्रोडक्ट को बार बार जो है लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप सब लोग, ये पहला पॉइंट मैंने कवर किया, और क्योंकि 35 मिनट हो गई है पहले पॉइंट पे, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पे और सारे साथियों से, क्योंकि हमारा समय वाला जो मैटर रहता है, मेरे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है, और आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव मिस्टर विजय विरोधिया जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब एक ऐसे साथी जिन्होंने मैं भटका हुआ था उस समय पे 2005 में, और मेरी उंगली पकड़ के मेरे को सही रास्ता दिखाया। सारी जीवन हम उनका एहसान नहीं उतार सकते, हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान मिलके भी बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलती हैं। आज बीच में हमारे वो भी हैं, और 2-4 मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार प्लीज हमारे बीच में आके थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा देना। तो मैं, क्योंकि उनको भी मैं यही कहूंगा कि वो भी समय का 4-5 मिनट में आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे, लेकिन मैं उससे पहले सतवन जी से बात करना चाहता हूँ, या विपिन हमारे बीच में है, उनसे भी बात करना चाहता हूँ, जिनका माइक हैंड ओपन है। क्या हम दूसरे टॉपिक पे बात करें या इसको एक ही टॉपिक को क्लोज करें आज? सर आवाज आ रही है सर कुछ लोगों को? सर 8:45 हो चुके हैं, और 5-7 मिनट अगर विजय सर बात करेंगे तो 9 बज जाएंगे, दूसरा टॉपिक होगा नहीं पूरा। मैं वही कह रहा हूँ ना, दूसरा टॉपिक दूसरे बार में कर लेंगे ना कवर। बिल्कुल, क्योंकि सर हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें 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 फॉर्मेलिटी करने के लिए हमने प्रोग्राम शुरू नहीं किया है, हम रिजल्ट चाहते हैं। जैसे हमने पिछले 1.5 महीने से डायमंड क्लब को काम करना शुरू किया, हमने उसके रिजल्ट लिए हैं। वो अलग बात है कि किसने लिए और किसने नहीं लिए, एक रेशो निकलती है, और जबरदस्त हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो है इसका जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर हम या तो इस पे डिटेल में बात कर लेंगे कि हम
जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम फिर एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि एक एक चीज याद हो लोगों को, खाली पढ़ के नहीं सुनाना मेरे को। मैं तो दिल से जो बात करूंगा अपने दिल से करना चाहूंगा, और रिजल्ट चाहता हूं उन लोगों से कि भाई वो लोग 5,000 बिजनेस वैल्यू अगर अब भी 2-3 हजार पे अटके हुए हैं, मैं तो कहता हूं यार जिक्र करना बंद कर दो 2-2,500 रुपए का, 500 रुपए का जिक्र, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, वो इजी को पसंद करता है। अगर उसके पास ऑप्शन होगा तो हमेशा ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करेगा। आप जब तक पंगा नहीं लोगे, जब तक पंगा यानी कि एक ऐसा पंगा उसमें घुस जाओ ना सर, एक बार उसमें घुस के देखो, एक बार आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको 10,000 भी कम लगना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे जो बेसिक चीजें उनका पहला पॉइंट मैंने आज यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट जो भी आप मतलब जो है इस ट्रेनिंग का जो दूसरा पार्ट रहेगा, पार्ट जब भी रहेगा आपको लिंक के माध्यम से पता लग जाएगा। और परसों संडे को हमारे बीच में डी कुमार जी रहेंगे, जो बिहार से हैं। सर परसों वीरवार है। अच्छा वीरवार है, परसों वीरवार को, सॉरी वीरवार को हमारे बीच में हमारे स्टार इमरान जो है राम रतन जी रहेंगे हमारे बीच में। बड़े जबरदस्त स्टोरी उनके पास है, एक गरीब से परिवार से निकल के एक बंदा कहां से कहां पहुंच चुका है, वो आपके बीच में वीरवार को रहेंगे रात में। तो 8 बजे उसकी तैयारी करें। अब मैं इनवाइट करता हूं अपने गुरुदेव, 5 मिनट जो है 5 से 7 मिनट उनकी रहेंगी हमारे बीच में। तो जहां पे भी आप सब लोग बैठे, एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में आई इनवाइट मिस्टर विजय विरोधिया जी, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शानदार टॉपिक लिया साबुद्दीन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और पूरी टीम को। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बड़े रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि समय कम है, मन मेरा भी कर रहा है जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स पे मैं बोलूं, क्योंकि इसी तरह से जैसे इन्होंने बोला कि मैंगो को आप दूध में डाल के लो, ये चीजें मुझे याद आ गई कि जब हमने शुरू किया था तो इस तरह से हम नए नए आइडिया खूब निकालते थे कि किसी भी चीज को, किसी जैसे जलजीरा के अंदर हम खुसखुस वाली मिक्सचर को डाल के खूब मैंने लोगों को पिलाया। तो इस तरह की बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आज मैं 2 चीजों पे बात करना चाहता हूँ। कल मेरा एक प्रोग्राम था मेरी एक टीम में, और उस समय और कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, जूम के भी लोग लेते हैं और यूट्यूब पे भी मेरा संडे को 10 बजे रहता ही है वेबिनार। तो उन प्रोग्रामों से एक चीज मुझे निकल के आई कि जैसे आपने आज फोकस किया डायमंड क्लब और रिटेल पे और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने पे, आज के समय में एक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट हो रहा है और बहुत लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जब पूरे इंडिया में कर रहे हैं तो हमें भी इस पे पीछे नहीं रहना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अभी कोविड का टाइम चला हुआ है और लोगों को उसकी जरूरत है। और आज के समय में, और शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि इस समय बीसीजी भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनल के पूरा कार्टून, यानी कि जो भी 68 पीस या 48 पीस है उस पूरे डब्बे के अंदर, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी के अंदर हमारी मोनोपली है और बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत हाई है। मोनोपली ऐसे कि वो मात्र 450 रुपए में हमारे को 150 mg मिलता है। और अगर उसको ऑनलाइन आप सर्च करते हैं तो 100 mg का कैप्सूल आपको 2,500 से 4,500 का मिलता है, और हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। यही प्रोडक्ट अगर 4,000 का भी होता तो भी बिकता, और इसके रिजल्ट बहुत शानदार हैं। और आज समय कम है, ज्यादा डिटेल पे मैं नहीं कहूंगा, हर रोज मीटिंग होती है ईसा जी, उन पे हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो जो साबुद्दीन जी वाला डायलॉग याद आता है कि अगर पंगा ले लोगे तो रिजल्ट आते हैं। अभी मेरी टीम में एक टीचर थे, उनकी जॉब छूट गई, स्कूल तो बंद है इसलिए, प्राइवेट जॉब थी, और वो 15,000 के आसपास की इनकम लेता था बस। और वो आके बड़ा परेशान हुआ कि सर मैं क्या करूं अब। तो उनको गामा ओरिजिनल और इन नारसिंह के प्रोडक्ट की बात की, और उन्होंने पूरा डब्बा कार्टून खरीद लिया, पंगा ले लिया वो साबुद्दीन जी की नजर में। और उसके बाद उसको बहुत मजा आया, 1 महीने के अंदर वो निकाला और लगभग 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। क्योंकि अगर एक चीज वो करते हैं तो फिर आप न्यूट्री चार्ज भी उसके अंदर सेल कर सकते हैं, S5 भी जरूर जाता है। ये 3 का तो बिल्कुल एकदम ऐसा सेट है, जैसे न्यूट्री चार्ज मैन है उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, और जो गामा ओरिजिनल है वो एकदम अलग चीज है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है शक्तिशाली, और वो है ओरिजिनल। और S5 जो है वो हर्ब्स हैं, यानी कि तीनों एकदम अलग चीज है। कई लोग पूछते हैं कि जी इसका क्या काम है, भाई सब चीजों का अलग अलग काम है। अगर आप घर में खिचड़ी बनाते हो तो उसका अलग काम है, सलाद खाते हो उसका अलग काम है, दूध पीते हो अलग काम है, पानी का रिप्लेसमेंट दूध नहीं कर सकता, उसका अलग काम है। तो एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की स्पेशलिस्टी लें, और ज्यादा से हमारे पास कम प्रोडक्ट नहीं है,
सब लोगों का, जैसे साबुद्दीन जी ने बोला, डेमो करें। और आज के समय में हर प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं, बहुत रिजल्ट हमारे पास हैं। और विशेषकर मैं आपको एक चीज के लिए और पूरी टीम को, जो ये टीम है सुदेश सैनी सर जी की टीम, आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टीम अलग अलग तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ये पूरी टीम जो 3 प्रोग्राम आप लोगों ने रखे हैं, इनको बिल्कुल फॉलो करें और बहुत अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशल आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता है ये, क्योंकि कहते हैं कि भी अपने घर में जब शादी होती है ना, तो स्पेशल जो है खुद जाके आमंत्रित करना होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि 10 जून 10 बजे का जो प्रोग्राम है, वो एक तरीके से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता है कि एक अपनी टीम का, जो अपनी विनर्स टीम है, उसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो है, वो बहुत से पूरे हिंदुस्तान में कई बड़े वेन्यू में करने का ड्रीम था, साबुद्दीन जी का भी, मेरा भी। और उसके अंदर हमने तालकोटरा की प्लानिंग की थी, गांधी कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना का पैसा भी मैं जमा करवा चुका, अब तक वो भी वापस नहीं आया। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, टाटा, जमशेदपुर, सब वेन्यू कैंसिल हो गए। लेकिन उसको डिजिटली करने का फैसला लिया, और वो ओज पोच में कम तैयारी में हमने पिछले महीने की 10 तारीख को किया था, कम तैयारी में, और उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। जबकि अब की बार उसकी तैयारी बहुत बड़ी है, और इस बार जो लोग भी उसके अंदर बैठ गए, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं खुद जो है उसको देखते हुए मतलब 3 बार तो इमोशनल हो चुका, और मतलब देखते हुए भी आंसू आ जाते, इतना शानदार उसको बनाया गया है। और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसको भी आप बैठाओगे उसका विजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरी टीम जो है वो 10 तारीख को 10 बजे की तैयारी करे, और मैं स्पेशली आमंत्रित करता हूं। हर व्यक्ति का टारगेट होना चाहिए कम से कम 10-20 व्यक्ति नए हों, और मेरा विश्वास है कि इससे बहुत शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। ये पीछे विनय अभी तक लगा हुआ है उसी चीज में, और विनय उसमें महारत है, ये बड़ी एडिटिंग कर रहा है, इसके पीछे की 4 महीने की मेहनत है। आपको एक ऐसे व्यक्ति से, जो अभी आपके नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आपके चीफ गेस्ट आने वाले हैं, डी कुमार जी, उनके बारे में भी डिटेल पता चलेगी। उनकी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बनवाई है, जो बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल में है, जो बहुत टचिंग है। इसके अलावा इस बार टीसी छाबड़ा जी भी हमारे बीच में रहेंगे, उनका मैसेज भी रहेगा। सुरेंद्र वस्त जी, मुकेश और ओपी शर्मा जी भी रहेंगे, और उसके बाद अलावा तो सारे लोग हैं ही। तो कुल मिला के बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, और अब सारे लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। और अगला जो टारगेट है, ये जो महीना है, ये जून का महीना है, और जून का महीना तिमाही का टारगेट होता है। और इस बार आप सब लोगों को पता है कि अपना जो फ्री प्रोडक्ट वाला ऑफर है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तो 6 महीने तक लगातार, तो 2500 डीपी का प्राइस मिलता है। वो इस बार एंट्री करने का लास्ट मंथ है। इसके बाद इसकी बजाय कोई और प्रोजेक्ट आने वाला है कंपनी में, ये बंद हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगी। इसलिए ये महीना आपके लिए खास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर में आप इन करवाएं, नंबर 1 थिंग। दूसरा, गांव ओरिजिनल पे स्पेशल काम करें। और तीसरा, 10 तारीख को 10 बजे जो परसों प्रोग्राम है, उसकी तैयारी करें। बहुत बढ़िया उसके शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। इन चीजों पे अगर आप काम करोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय सिंह। थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला। लेकिन मैं सर एक चीज और भी करता हूँ कि जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो एक काम देना मैं नहीं भूलता, उसको मैं होमवर्क बोलता हूँ। और यहाँ पे लगभग 600 लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, और एक बार दिल से, क्योंकि फॉर्मेलिटी यहाँ पे पूरी नहीं करनी है, जिन लोगों ने डायमंड सर क्लब शुरू कर रखा है तो कर ही रखा है, अपने को बढ़ाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वो सारे लोग हाथ खड़ा करके दिखाएं जिन लोगों ने भी डायमंड क्लब शुरू नहीं किया, और इस महीने से वो डायमंड क्लब शुरू करना जा रहे हैं। और मैंने एक ट्रेनिंग में एक बात रखी है कि हर लीडर अपना एक कोर ग्रुप बनाए 10-20 लोगों का, और हर 1 तारीख को ही अपना स्क्रीनशॉट डाल के 5000 बीवी का उसमें डालें, ताकि आपके सीनियर को पता हो कि भाई हाँ, कौन सा बंदा अपनी जिंदगी के सपने को लेके ज्यादा सीरियस है, ताकि हम उसको लेके तेजी के साथ आगे बढ़ें, और उसके जो है सपनों के साथ हम जल्दी से उसको आगे बढ़ाएं। तो एक बार हाथ खड़ा, मैं साबुद्दीन खान, मैं डायमंड क्लब तो कर ही रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 20,000 बिजनेस वैल्यू हर महीने अपने लेवल पे अपने तरीके से मैं करने के लिए तैयार हूं। आप सब लोग एक बार, सुदेश सैनी जी, विजय जी देख रहे हैं, सब लोग, सतवंत साहब एक बार देखें सब लोगों को, कि सब लोगों के हाथ खड़े हो गए सबके। जय सर। हाँ, ग्रेट सर, बहुत बहुत मुबारक सर। अपनी अपनी टीमों के अंदर सब लोग स्क्रीनशॉट डाल लें और अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम